ईरान में X16 और मोसाद ने रची साजिश। $300 देकर भाड़े पर उठाया आतंकवादी। क्या है मस्जिद पर अटैक का सच, जानेंगे हम ये। खामनेई के देश में मचा हाहाकार अब थमता नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा रोक दी गई है, दूसरी तरफ ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम अटैक नहीं करेंगे। इन सबके बीच ईरान का एक दावा जबरदस्त हलचल मचा रहा है। खामनेई पहले ही चीख चीख कर बोल रहे थे कि ईरान की सड़कों पर उग्रवादी विदेशी ताकतों की साजिश है। वहीं अब दो बड़े देशों की खुफिया एजेंसियों की साजिश सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ये एजेंसियां $300 बांटकर ईरान में तबाही मचा रही थीं। ईरान के सुरक्षा बलों ने दावा किया कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 इजरायली मोसाद के साथ मिलकर ईरान में हत्याओं, तोड़फोड़ और आगजनी की अंजाम दे रहे हैं। इन दोनों एजेंसियों ने $300 देकर ईरान में जासूस खड़े किए थे जो मस्जिदों को जला रहे थे। दावा किया गया है कि जून 2025 में जब ईरान पर अटैक हुआ था, उस दौरान भी एक बड़े आतंकवादी सेल को पकड़ा गया था। अब इससे यह खुलासा हो रहा है कि कभी अमेरिका और इजराइल ईरान पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां आतंकवादी मौजूद हैं, तो कभी ईरान ये आरोप लगा रहा है कि जो अमेरिका और इजराइल ने जो वहां जासूस भेजे वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मस्जिदों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था, इन समूहों को कथित तौर पर विदेशी ताकतों ड्रोन और विस्फोटक भेज रही थी। ईरानी खुफिया विभाग का आरोप है कि मोसाद और अन्य एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फंसाती हैं और उन्हें जैसे फोटो खींचना और रेकी करना ये सारे काम सिखाती हैं। जैसे छोटे छोटे कामों के लिए मामूली पैसे देती है जो बाद में बड़ी साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। ईरान में हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो स्थानीय अपराधियों या भाड़े के हत्यारों को $300 यानी ₹27,000 देकर हत्याएं करवाई गईं और मस्जिदों में आग लगाई गई। वहीं ईरान से तनाव के बीच दक्षिण ईरान में गुरुवार यानी बीते जुमेरात यानी थर्सडे को सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप आने के बाद सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच अफवाहें का दौर शुरू हो गया। भूकंप के झटके डेड सी और दक्षिणी नेगोवेव इलाकों में महसूस किए गए, जिसके बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह वास्तव में भूकंप था या फिर किसी गुप्त परमाणु गतिविधि का नतीजा था। इजराइल की आपात सेवाएं मैगन डेविड एडोम के मुताबिक भूकंप में किसी से घायल होने की खबर नहीं है और ना ही कोई बड़े नुकसान की सूचना है। हालांकि झटकों के तुरंत बाद कई शहरों में अलर्ट सायरन बजे और लोगों को खुले स्थान पर जाने की सलाह दी गई। इजराइल के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ज़लज़ला का केंद्र जमीन के भीतर लगभग 20 किलोमीटर की गहराई में था। यूरोपीय और मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने इस गहराई करीब 10 किलोमीटर बताई है। भूकंप का केंद्र बिशरवे के दक्षिण पूर्व में स्थित डिमोना शहर के पास बताया गया। डिमोना वही इलाका है जहां इजराइल का अत्यंत संवेदनशील शिशमोना पेरिस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर स्थित मौजूद है। यही वजह रही कि झटकों के बाद शक और अटकलें और तेज हो गई। भूकंप के बाद और झटके नहीं लगे। भूकंप का समय और जगह दोनों ने लोगों को चौंका दिया। एक और पूरा पश्चिमी एशिया तनाव में है। दावा किया गया है कि जून 2025 में जब ईरान पर अटैक हुआ था, उस दौरान भी एक बड़े आतंकवादी सेल को पकड़ा गया था। अब इससे यह खुलासा हो रहा है कि कभी अमेरिका और इजराइल ईरान पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां आतंकवादी मौजूद हैं, तो कभी ईरान ये आरोप लगा रहा है कि जो अमेरिका और इजराइल ने जो वहां जासूस भेजे वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मस्जिदों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था, इन समूहों को कथित तौर पर विदेशी ताकतों ड्रोन और विस्फोटक भेज रही थी। ईरानी खुफिया विभाग का आरोप है कि मोसाद और अन्य एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फंसाती हैं और उन्हें जैसे फोटो खींचना और रेकी करना ये सारे काम सिखाती हैं। जैसे छोटे छोटे कामों के लिए मामूली पैसे देती है जो बाद में बड़ी साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। ईरान में हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो स्थानीय अपराधियों या भाड़े के हत्यारों को $300 यानी ₹27,000 देकर हत्याएं करवाई गईं और मस्जिदों में आग लगाई गई। वहीं ईरान से तनाव के बीच दक्षिण ईरान में गुरुवार यानी बीते जुमेरात यानी थर्सडे को सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप आने के बाद सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच अफवाहें का दौर शुरू हो गया।
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिका सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है और इजराइल ने अभी अपनी सैन्य सतर्कता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में डिमोना के पास अचानक आए झटकों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अफवाहों का और हवा तब मिली जब यह पता चला कि उसी समय स्कूलों में एक राष्ट्रीय आपदा अभ्यास भी चल रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि झटके सिर्फ 1-2 सेकंड के थे, लेकिन बहुत तेज थे। इन सभी अटकलों के खारिज करते हुए इजरायली अधिकारी ने साफ कहा कि यह पूरी तरह प्राकृतिक भूकंप था। विशेषज्ञों के मुताबिक यह इलाका जॉर्डन वाली रिफ्ट जोन के पास है, जो अफ्रीकी और अरब टेक्टोनियल प्लेटों के बीच स्थित है, और यह भूकंप आना कोई असामान्य बात नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में हर 80 से 100 साल के बीच एक बड़ा जलजला आता है। इस बार कोई आफ्टर शॉक भी दर्ज नहीं किया गया। हालांकि भूकंप का केंद्र दक्षिण में था, लेकिन इसके झटके मध्य इजराइल और यहां तक के यरूशलेम के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए, जिससे भ्रम की स्थिति और बढ़ गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे देखे कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।